जिसके हाथों से अफगानों का खक रहा है, जिसके हाथों से लीबिया के आवाम का खून टपक रहा है, क्या इसके बाद भी अमेरिका को इंसानी हुकूक की बात करने का हक हासिल है? दुनिया आज ऐलान कर रही है, अहले पाकिस्तान इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अमेरिका इंसानी हुकूक का कातिल तो हो सकता है, इंसानी हुकूक का अलमबरदार नहीं हो सकता। मैं अपने हुक्मरानों को भी बता देना चाहता हूं, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को भी बता देना चाहता हूं कि यह है पाकिस्तान की सोच। अगर तुमने पाकिस्तान को सोचना है, तुम्हें पाकिस्तान की सोच का अंदाजा है, ये पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है, तमाम अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है, और आपको इन फिनारे पाकिस्तान पर इंसानों के समंदर की राय और उनकी करारदाद के सामने झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, खत्म नबूवत का मसला है, सुप्रीम कोर्ट का मसला। हमारे मुकर्रीन ने मुख्तलिफ अंदाजों से उसका तज़किरा किया, यकीनन वो हमारी एक कामयाबी है। और मैं चीफ जस्टिस के हवाले से ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपनी गलती का इदराक किया, अपनी गलती का एतराफ किया और उन्होंने अपना फैसला तब्दील करने पर आमादगी जाहिर की, तो फिर कौम मुंतज़िर है कि तफसीली फैसला जल्दी आए। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह तफसीली फैसला भी उलमाए किराम के एतमाद लेकर ही दिया जाएगा और मुख्तसर फैसले के ऐन मुताबिक होगा। उलमाए किराम की राय को नजरअंदाज करके जिस तरह पहले आपने गलती की, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं खैरख्वाही की बुनियाद पर कि तफसीली फैसला देते हुए उलमाए किराम की राय को नजरअंदाज करके कि गलती न दोहराएं। मेरे मोहतरम दोस्तों, यह मुल्क हमारा है। आपका ये इज्तिमा आज मुल्क की वहदत की अलामत है, पाकिस्तान की वहदत की अलामत है। हम किसी भी तहरीक को इस बात का हक जरूर देते हैं कि वो अपने हुकूक की बात करे, वो अपने मुतालबात की बात करे, लेकिन अगर वो पाकिस्तान से अलहदगी की बात करते हैं तो ये इज्तिमा पैगाम दे रहा है, ये बहुत बड़ी अवामी असम्बली करारदाद पास करती है कि हम हुकूक के लिए आपके साथ हैं, लेकिन मुल्क की सलामती पर कोई सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, पासबाने पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान। यह मुल्क हमारा है। इस मुल्क में इस्लाम की कदरों को बुलंद होना होगा। सन 1973 में आईन बना और सन 1973 में इस्लामी नजरियाती कौंसिल बना। इस्लामी नजरियाती कौंसिल में तमाम मकातिब फिक्र की नुमाइंदगी मौजूद है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल में माहिरीन आईन और कानून मौजूद हैं, रिटायर्ड जज मौजूद हैं। आज तक उनकी सिफारिशात जो मुकम्मल भी हो चुकी हैं और जिन पर कौंसिल के अंदर भी इत्तिफाक राय है, कौंसिल के बाहर भी तमाम मकातिब फिक्र का इत्तिफाक राय है, लेकिन जब इस्लाम तो उसके पहले सदर ने अपनी खारजा पॉलिसी के जब बुनियादी उसूल दुनिया को मुतारफ कराए, तो खारजा पॉलिसी के असासी उसूलों में उन्होंने इस बात का इजहार किया कि दुनिया की नक्शे पर एक नौजायदा मुस्लिम मुल्क का खात्मा ये इस्राइल की पॉलिसी का हिस्सा होगा।
अब पाकिस्तान के बारे में इसराइल ने क्या सोचा था और इसराइल के बारे में पाकिस्तान ने क्या सोचा था, जरा उस तनाजुर में अपनी तारीख को देखिए। ये गुलामाना जहन रखने वाले ये अपनी तारीख भी भूल जाते हैं, ये अपने मफादात के लिए नजरियात भी भूल जाते हैं, ये अपने मफादात के लिए अपना कलमा भी भूल जाते हैं, ये अपने मफादात के लिए अपना दीन भी भूल जाते हैं और अपने मफादात के लिए अकीदे खत्म नबूवत पर सब खून मारने वालों को भी अपना भाई कह देते हैं। ये नहीं चलेगा। अब इसके बाद वाज़ेह तौर पर हमने दुनिया में एक लकीर खींचनी है, वो नजरियाती लकीर होगी, वो अकीदे की लकीर होगी। आज मेरे दीनी मदारस पर क्यों दबाव डाला जा रहा है? आलमी आकाओं के दबाव पर तुम हमारे दीनी मदारस पर दबाव डाल रहे हो। कुरान और हदीस और फिक़ह के उलूम के लिए जो निसाब हमने मुतय्यन कर रखा है तुम्हारे आज निशाने पर है, लेकिन याद रखो अभी हमने तुम्हें निशाने पे नहीं रखा। हमारे तहम्मुल का अंदाजा लगाइए, हमारे तहम्मुल का अंदाजा लगाइए। तुमने मदारस को निशाने पे रखा हुआ है, अभी हमने फैसला नहीं किया और जिस दिन हमने फैसला किया, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह को गवाह बनाकर आपसे कहना चाहता हूं कि मुल्क छोड़ने पर तुम्हें मजबूर न किया, तुम्हें फजलुर रहमान नहीं हूं। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, तुम मेरे मदरसे की एक ईंट गिराओगे, सुनो, तुम मेरे मदरसे के एक ईंट गिराओगे, मैं तुम्हारे इक़्तिदार की पूरी इमारत को जमीन बोस कर दूंगा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, जमीयत उलमा इस्लाम, दीनी मदारस, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। तुमसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा, बलोचिस्तान तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, वहां हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है, मुसल्लह कुव्वतें वो अपना गिरफ्त मजबूत कर रही हैं, अपना रिट मजबूत कर रही हैं, और तुम लगे हो इसके ऊपर कि मदरसे पर पाबंदी कैसे लगाई जाए। तुम लगे हो इस बात पर कि कादियानियों को मुसलमान कैसे डिक्लेयर किया जाएगा। तुम लगे हो इस बात पर कि इसराइल को तस्लीम कैसे कराया जाएगा। तुम्हारा बाप भी ये मकसद पूरा नहीं कर सकेगा और तुम्हारा ये ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। काई तेरी जुर्रत को, काई तेरी जुर्रत को, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, मुस्तकबल का हुक्मरान, मुस्तकबल का हुक्मरान। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने तो असेंबली में भी कहा था कि ये जो तुम लोगों से टैक्स वसूल करते हो, ये कौम आदी हो चुकी है। उसने अंग्रेज को भी टैक्स नहीं दिया था, अंग्रेजी निजाम के तसलसल को भी ये लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, और टैक्स तब देंगे हम जब तुम्हें हमें अमन मुहैया करोगे, हमें मईशत मुहैया करोगे। मुल्क की मईशत तबाह कर दी तुम लोगों ने, मुल्क का अमन अमान तुमने तबाह कर दिया है। जब तुम मुझे अमन नहीं दे सकते, जब तुम मुझे माश नहीं दे सकते, किस बुनियाद पर तुम मुझसे टैक्स लेने के हकदार बन सकते हो? बात उसूल की है, बगैर उसूल के हम बात नहीं कर रहे। तुम मेरे अकायद को मत छेड़ो, तुम मेरे इस्लाम को मत छेड़ो। अकीदे खत्म नबूवत पर उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफाक है और सूद के खात्मे पर पूरी कौम मुत्तफिक है। ठीक है कि नहीं?
विफाकी शरई अदालत ने सूद के खात्मे का फैसला किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसके खिलाफ अपीलें वापस ली, लेकिन कुछ बैंकों ने अपीलें दायर की और उस पर स्टे लिया, नजरसानी के लिए दरखास्त दी। मैंने चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा है और मैंने इनको बताया है कि अकीदे खत्म नबूवत के हवाले से मुख्तसर फैसले के बाद जल्द अज जल्द अपना तफसीली फैसला दीजिए। और दूसरा ये कि जिन लोगों ने सूद की हुर्मत के हवाले से अदालत ने फैसले दिए हैं और उसके खिलाफ अपीलें दायर हुई हैं, उन अपीलों को फौरन निपटाया।